हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह। तो अभी एक करंट में न्यूज़ चल रही है सीपीसीबी के रिगार्डिंग। अभी हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं। सीपीसीबी ने एनजीटी को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि प्रयागराज कुंभ में जो वाटर क्वालिटी है बहुत डिग्रेडेड है। तो उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सीपीसीबी ने बताया है कि जो फिकल कोलिफॉर्म है बहुत हाई लेवल में है इन संगम। आप लोगों को पता है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है और यहाँ पे करीब 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और ये महाकुंभ ख़त्म होते होते ये 60 करोड़ से ज़्यादा हो जाएंगे। तो सीपीसीबी ने भी बताया है कि जो बाथिंग के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मिनिमम वाटर क्वालिटी होनी चाहिए, वो नहीं है ऐसा संगम में। तो सीपीसीबी ने रिपोर्ट सौंपी है एनजीटी को, जिसमें सीपीसीबी ने बताया है कि 100 ml वाटर में जो फिकल कोलिफॉर्म है वो 2500 यूनिट होने चाहिए। लेकिन जो सैम्पलिंग ली है सीपीसीबी ने, करीब 9 जगह ली है, तो वहाँ पे फिकल कोलिफॉर्म की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कहीं कहीं पे 13,000, कहीं 15,000 ऐसे है। तो जो सैम्पलिंग हुई है बेसिकली वो पाँच चीज़ों को लेके हुई है। पहला है पीएच, दूसरा है सीओडी, तीसरा है बीओडी, चौथा है डीओ, फिफ्थ है फिकल कोलिफॉर्म। तो यही सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि जो पीएच है वो अप टू द है कि नॉट दैट सीवियर कि जिससे बहुत वाटर क्वालिटी डाउनग्रेडेड हो, और सीओडी भी अप टू मार्क है, बीओडी भी अप टू मार्क है, डीओ भी अप टू मार्क है। जो सबसे मेजर कंसर्न आ रहा है वो फिकल कोलिफॉर्म का है। तो फिकल कोलिफॉर्म वाटर में होने से कैसे इम्पैक्ट आएगा ह्यूमंस पे? बेसिकली फिकल कोलिफॉर्म में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन फिकल कोलिफॉर्म होने से वाटर में ये पता चलता है कि वाटर में वायरस, सैल्मोनेला एंड बहुत सारे पैथोजेंस लाइक ई कोली वो हो सकते हैं, जो कि हमारे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। एंड जो फिकल कोलिफॉर्म होता है ये एनिमल एंड ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में बेसिकली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो इसके बारे में बात चल रही है अभी। तो जो सैम्पलिंग लिया है सीपीसीबी ने उन जगहों पे जो फिकल कोलिफॉर्म है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जो 30 जनवरी को लाइक मौनी अमावस्या थी 29 जनवरी को, तो उसके जस्ट एक दिन बाद जो फिकल कोलिफॉर्म की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा चली गई थी, करीब 40,000 से भी ज़्यादा चली गई थी, 49,000 के अप्रॉक्स। बाकी पीएच, सीओडी, बीओडी इज फाइन। तो ये है अभी जिस चीज़ के बारे में बात चल रही है सीपीसीबी, जिसको लेके बहुत बवाल मचा हुआ है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं सीपीसीबी के बारे में। सीपीसीबी बॉडी 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर एक्ट 1974 में उसके अंडर में ये बनी थी सीपीसीबी। इसका मेन काम है एयर, वाटर, नॉइज पोल्यूशन इनके लेवल को सुपरवाइज करना, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और ये वाटर एक्ट और एयर एक्ट 1981 इन दोनों के फंक्शन को देखती है, वाटर एक्ट के भी फंक्शन को देखती है और एयर एक्ट के भी। और इसका मेन काम है कि क्लीननेस प्रमोट करना स्ट्रीम और वेल्स में और जो एयर की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी एक्शन ले सकती है वो सीपीसीबी लेगी। अब अगला हम देख लेते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी बॉडी है जो 2010 में बनी थी, एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर में। इसका काम है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट को न सिर्फ एजुकेट करती है और जस्टिस भी इंश्योर करती है। ये बेसिकली 5 एरियाज में वर्क करती है: फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इसके पास जुडिशियल पावर भी है
और जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है। तो ये है न्यूज़ जो चल रही है अभी फ़िलहाल।